ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यदि हम चंद्रमा पर से आकाश देखें तो कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। किस कारण से कृत्रिम वर्षा होती है? तो सिल्वर आयोडाइड के कारण। किस रोग में साल्क का टीका लगाया जाता है? तो पोलियो। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। किस यंत्र से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? तो बैरोमीटर। किस पदार्थ के उपस्थिति से पत्तियों का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। किस पदार्थ के उपस्थिति से आतिशबाजी में हरा रंग होता है? तो बेरियम के कारण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिकतर कहां प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में। हीलियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निर्गमन से वह किस आयन में बदल जाता है? यानी इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से वह किस आयन में बदल जाता है? तो धनात्मक हीलियम में। न्यूक्लियर रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विमंदक का। किस वैज्ञानिक ने मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किया था? तो फारेनहाइट ने। किस एल्यूमीनियम लवण का प्रयोग आमतौर पर रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है? तो पोटास एलम यानी फिटकिरी का। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा। हरे कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? तो इथिलीन गैस। कैंसर के उपचार में किस चिकित्सा पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी। वायु में नाइट्रोजन गैस के प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा किया जाता है? तो हीलियम। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है? तो ग्लिसरॉल। प्रथम एंटीबायोटिक टीके की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सिरका व अचार में किस तरह का अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल। नींबू एवं नारंगी में किस तरह का अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल। किस कारण से दूध खट्टा होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। चुनावों में मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाली स्याही कौन सी होती है? तो सिल्वर नाइट्रेट। प्याज व लहसुन में किसके कारण गंध होती है? तो गंधक यानी सल्फर के कारण। किस वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी? तो रोएंटजन ने। चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैफीन, टेनिन और थियोफाइलिन। मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो मादा एनोफिलीज के द्वारा। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? तो कोशिका भित्ति। बल गुणनफल है तो बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो आनुवांशिकी। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो संवेग और वेग के अनुपात से जो है द्रव्यमान प्राप्त होता है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी के कारण।
परावैंगनिक किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा? तो इसका आंसर होगा जोहान विल्हेम रीचर। टीवी व हेजे के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कॉच ने। बायोप्सी क्या है? तो कोसा और ऊतकों के प्रयोग से एक चिकित्सकीय रोगों का निदान तकनीक। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज क्या है? तो लौह। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है? तो ट्यूब में निषेचन होना। फेरिक ऑक्साइड में लौह की संयोजकता क्या होती है? तो +3। बैटरी का धन ध्रुव क्या होता है? तो एनोड होता है और ऋण ध्रुव जो है कैथोड होता है। उत्तक क्या है? तो समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को जो है उत्तक कहा जाता है। एड्स कैसे फैलता है? तो वायरस से। ओजोन की परत हमें किस किरण से बचाती है? तो परावैंगनी किरणों से। प्याज, आलू, गाजर और अदरक में कौन सी जड़ है? तो जड़ जो है गाजर है, बाकी सभी तना है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग से शुरू होता है? तो मुख से यानी मुंह से। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने। परमाणु क्रमांक कहते हैं? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को जो है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहा जाता है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है? तो दूषित भोजन तथा जल से। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है? तो ईईजी से। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है? तो ट्रिप्नोसोमा से। शहद का प्रमुख घटक है? तो फ्रुक्टोज। मनुष्य शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? तो लीवर में यानी यकृत में। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो आंवला। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो जो है उसमें लोहा यानी आयरन पाया जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो है धारण करना। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो ओ रुधिर वर्ग। चींटियों व मक्खियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहा जाता है। खसरा रोग होता है वायरस से। कौन सी ग्रंथि अश्रु यानी आंसू स्रावित करती है? तो लैक्रीमल ग्रंथि। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि। विटामिन डी के सृजन में क्या पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के लिए। मानव शरीर में किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है? तो तिल्ली यानी फलीहा, जिसे स्प्लीन भी कहा जाता है। मनुष्य के मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो स्टार्च का। मानव का कौन सा अंग यूरिया को शरीर से अलग करता है? तो गुर्दा यानी वृक्क, जिसे किडनी कहा जाता है। मानव त्वचा का रंग किस कारण बनता है? तो मेलानिन के कारण। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग हो सकता है? तो ओ या ए। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है? तो जल से।